एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शक्ल से नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं काफ़ी तगड़ी वाली बीमार चल रही हूँ यार। जब से मैं गोवा से आई हूँ, मतलब एक ना कुछ होते ही जा रहा है। बुखार आता है, फिर चला जाता है, फिर दवाई खाती हूँ। और एक तो पता है, मेरा फ्लैट जहाँ पे मैं रहती हूँ, इट इज़ लिटरली ईस्ट फेसिंग, मतलब नॉट ईस्ट फेसिंग, इट इज़ वेस्ट फेसिंग, लेकिन पीछे ईस्ट है। तो मुझे ये था कि अरे नेचुरल लाइट आएगी। लेकिन मेरा कमरा माइक्रोवेव अवन बन जाता है पुणे की गर्मी में, एंड इट्स सो ह्यूमिड एंड इतनी ज़्यादा गर्मी होती रहती है कि मुझे याद ही नहीं है मैं गोवा से आने के बाद लास्ट टाइम कब ठीक से सोई थी। तो मैंने 2 दिन के लिए ये एयरबीएनबी बुक किया है कि मैं दवाई खा के चैन से सो पाऊँ, क्योंकि मुझे फिर पापा कह रहे हैं कि तुझे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत है और एक बार चेक करवा ले। और मुझे टैटू बनवाना तो इज़ लाइक ये तो कूल होता है, लेकिन मुझे ऐसे इंजेक्शन लगवाना, ब्लड टेस्ट करवाना, इससे थोड़ा थोड़ा सा डर सा लगता है। तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट कि मैं ऐसे दवाई ववाई खा के ठीक हो जाऊँ। हाउस टूर तो दे नहीं पाई, अगर एयरबीएनबी का चाहिए तो बता देना। बट या पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी रिवेंजफुल पर्सन। आई जस्ट लीव इट ऑन कर्मा, क्योंकि आई लाइक टू बिलीव कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ रही होगी यार। क्या पता उसका चाइल्डहुड ऐसा रहा हो, क्या पता उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, क्या पता वो इंसान ही घटिया है। एंड मोस्टली यही होता है। तो आई एम नॉट अ वेरी रिवेंजफुल पर्सन, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो रिवेंज लेना कैसा रहेगा। बट दिस इज अ रिवेंज स्टोरी, एंड या लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। इससे पहले कि कोई आके कमेंट कर दे कि 1:30 पे वीडियो चालू होती है। Yeah. So today's story is from Riya and Riya की बेस्ट फ्रेंड अनन्या। तो रिया की जो अनन्या बेस्ट फ्रेंड है, ये एकदम वैसे वाला डुओ है जो एकदम तगड़ी वाली दोस्तियां होती है ना, कि एकदम बहनों जैसे तुम लोग हर चीज़ साथ में कर रहे हो, क्लास साथ जा रहे हो, कोचिंग साथ जा रहे हो, एंड जहाँ पे भी लोग देख रहे हैं अगर एक भी गायब है तो लोग पूछते हो तेरी दोस्त नहीं आई तेरे साथ। टू द पॉइंट जहाँ पे लोग अज्यूम करने लगते हैं कि ये दोनों लड़कियां तो पक्का डेट कर रही होगी, क्योंकि तुम दोनों इतने ज़्यादा साथ नजर आते हो। अगर तुम्हारी दोस्ती में कभी तुम्हारी सेक्सुअलिटी क्वेश्चन नहीं करी गई है लोगों द्वारा, तो फिर क्या ही तुमने दोस्ती निभाई। तो पीपल लिटरली यूज टू क्वेश्चन देम कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो क्या, एक साथ ही पूरे वक्त रहते हो। दे वर सो लाइक क्लोज कि उन लोगों ने एक दूसरे के साथ अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड शेयर किया हुआ था। वो लोग अपनी सारी फैमिली ड्रामा वगैरह सब कुछ शेयर करते थे। लाइक देयर वर नो सीक्रेट्स व्हाटसोएवर इन दिस फ्रेंडशिप। यहाँ तक कि अगर रिया को कोई बंदा पसंद आया है और अनन्या अप्रूव नहीं करती है, तो रिया उससे बात नहीं करेगी। और अनन्या को अगर किसी बंदे को लेके बैड फीलिंग है या जो भी है, तो रिया उसको तुरंत कट ऑफ कर देगी। सेम गोज विथ अनन्या एज वेल। अगर रिया किसी को अप्रूव नहीं करती है या रिया किसी के बारे में कुछ बताती है कि यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा है या ऐसा कुछ भी है, तो अनन्या उसको तुरंत कट ऑफ कर देगी कि नहीं यार मेरी दोस्त को पसंद नहीं है, या मेरी दोस्त का ओपिनियन मेरे लिए इतना ज्यादा मैटर करता है। लेकिन हर दोस्ती में जब तक लड़का ना आए तब तक तो दोस्तियां बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर जैसे ही लड़के की एंट्री होती है ना, तभी दोस्तियों में फिर तुमको रियलिटी समझ में आती है कि अच्छा तुम्हारी एक्चुअल में दोस्त थी भी अच्छी या नहीं थी। तो सिमिलरली इस स्टोरी में एंट्री होती है हिमांशु की। अब हिमांशु भाई साहब क्या करते हैं कि इन लोगों से नोट्स लेने आते थे या कुछ भी ऐसे बात बात करने को ट्राई करने आते थे। तो हिमांशु ने क्या किया कि ऐसे एक दिन इसके पहले एक चीज़ और हुई थी। तो अनन्या और रिया का एक क्लास ग्रुप में दोस्त बन गए थे बहुत सारे। एंड रिया बहुत सारी बार ना छुट्टियां लेती रहती थी, उसके बहुत सारे फैमिली इश्यूज थे, उसकी वजह से उसको छुट्टी लेनी होती थी। तो जैसे ही वो छुट्टी वगैरह लेती थी, तो इस ग्रुप में एक कोई नई लड़की थी, एंड अनन्या धीरे धीरे उसकी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बनती जा रही थी। एंड रिया डिड नॉट माइंड दैट, क्योंकि उसको पता था कि वो इतनी सारी छुट्टियां लेती है, अब अनन्या कब तक अकेली बैठी रहेगी, उसको भी तो ऐसे कोई ना कोई की कंपनी तो चाहिए ही होगी ना। किसी से ऐसे बात कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है अगर तुम्हारी जिंदगी में नए दोस्त आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुराने दोस्तों को रिप्लेस कर रहे हो। कई बार वी जस्ट अंडरस्टैंड दैट ओके यू मूव ऑन, यू मेक न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि किसी का कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट है अगर, वो तो कोई तुमसे टेक अवे नहीं कर सकता ना। यू मीट न्यू पीपल, बट पीपल हु होल्ड अ स्पेशल प्लेस, दे होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट। तो सेम रिया का कंसेप्ट था कि हाँ चलो ठीक है, अगर इसकी ज़िंदगी में और भी लोग आ रहे हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एंड उसके मन में उसके लिए जो प्यार था वो कभी चेंज नहीं हुआ ना, उसने कभी क्वेश्चन किया कि ये मेरी दोस्त क्यों नहीं है, या मेरी दोस्त होने के बावजूद ये उससे क्यों बात करे। ऐसे कोई जेलसी फैक्टर नहीं था उस दोस्ती में, विच इज़ आई थिंक अ वेरी हेल्दी व्यू टू लुक एट फ्रेंडशिप्स। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है हिमांशु। तो हिमांशु क्या करता है, इनसे नोट्स लेने आता था और हर बार आके सेम जगह पे खड़ा रहता था और आते जाते इनको देखना और ये सारी चीज़ें। तो अनन्या धीरे धीरे रिया को टीज करने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है ना, ये बंदा तुझे लाइक करता है, तू इसको डेट कर, ये बंदा तुझे लाइक करता है, तुझे इससे बात करनी चाहिए।
अब ऐसे बोलते-बोलते जब तुम्हारी कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त तुम्हें किसी बंदे के बारे में ऐसा फ़ोर्सफुली बोलती है, सेम फॉर द गाइज़, अगर जैसे बंदे बार-बार तुम्हें कन्विंसिंगली किसी बंदी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई तुझे ही देख रही है, तुझे ही देख रही है। इसका मतलब तो हाँ ही है। वैसे मोस्ट केसेस में बंदे बेवकूफ़ निकलते हैं, उनका जजमेंट बहुत खराब निकलता है। लेकिन लड़कियों को एक्चुअली समझ आ जाता है कि ये बंदा सच में देख किसको रहा है, किसको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। अनलेस योर फ्रेंड हैज़ वेरी इल इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, देन वो तो दोस्त है ही नहीं। तो अब क्या होता है कि अनन्या रिया को ऐसे धीरे-धीरे मोटिवेट करती है कि अरे उससे बात करना, उससे बात करना। एंड धीरे-धीरे रिया भी उसको पसंद करने लगती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नोटिस कर रहा है एंड ऐसे आके हर बार खड़े रहता है, उनसे बात करने को ट्राई करता है। तो रिया अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है हिमांशु के साथ एंड वो लोग धीरे-धीरे बात करते-करते डेट करना चालू कर देते हैं। अब अनन्या को ये बात पता थी और अनन्या 100% सपोर्ट में थी इस रिलेशनशिप के। उसको ये था कि हाँ, बहुत अच्छा है एंड अनन्या एंड हिमांशु भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये लोग साथ में हैंग आउट करते हैं एंड ऐसे करके दोस्त बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब क्या होता है, एक बार रिया अनन्या को बिना बताए स्कूल बंक करके हिमांशु से मिलने चली जाती है, क्योंकि रिया की जो फैमिली रिस्ट्रिक्शंस थे, उनकी वजह से कभी वो घर पे बता के जा नहीं पाती थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। तो उसने सोचा कि मैं चुपके से मिलने चली जाती हूँ। अब उसने ये बात अनन्या से छुपाई थी। तो जैसे ही हिमांशु और रिया मिलते हैं, दे वर हैविंग लाइक अ गुड टाइम एंड जो भी चीज़ें हैं, तो रिया धीरे से हिमांशु को कहती है कि प्लीज़ ना ये बात अनन्या को मत बताना कि हम लोग मिले हैं, क्योंकि मुझे बस थोड़ा पर्सनल स्पेस भी चाहिए और थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। लाइक आई जस्ट डोंट वांट कि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ उसके साथ शेयर करूँ। तो ही वाज़ लाइक ओके, कोई बात नहीं, हमारा हर रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस तो होना ही चाहिए ना, कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं बताऊँगा। ठीक है, हाउ कैन यू बिलीव अ गाय? पर ठीक है, हो गया। अब ये बंदे ने बोला कि मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि जो अनन्या है ना, वो धीरे-धीरे रिया से डिस्टेंस बनाने लगती है। उसके कॉल्स इग्नोर करने लगती है, उसके मैसेजेस इग्नोर करने लगती है एंड 12th स्टैंडर्ड के एंड तक अनन्या की रिया के फैमिली प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो हिमांशु से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही थी। तो बोलती है कि यार मेरे पर्सनल इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो मैं अभी झेल नहीं पा रही हूँ कुछ भी एंड मैं होल हार्टेडली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ। वेरी फेयर रीज़न, अंडरस्टैंडेबल रीज़न। एंड हिमांशु इज़ ऑल्सो लाइक ठीक है, आई अंडरस्टैंड, और उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। एट द सेम टाइम अनन्या भी उसको इग्नोर कर रही है, तो उसका बॉयफ्रेंड भी चला गया जिससे उसने ब्रेकअप कर लिया, और बेस्ट फ्रेंड भी चली गई, क्योंकि पता नहीं फॉर व्हाट रीजन शी स्टार्टेड इग्नोरिंग हर एंड उसके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करना है। शी यूज्ड टू आस्क अनन्या कि क्या चल रहा है, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तुझे किसी चीज़ का बुरा लगा है क्या, कुछ हुआ है क्या? तो अनन्या उसको ऐसे रिप्लाई करती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तू ओवरथिंक कर रही है, तू अभी स्ट्रेस में है ना, इसलिए तू हर चीज़ में ही ऐसे ओवरथिंक कर करके रिस्पॉन्सेस सोच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे बीच में ठीक है, हम तो दोस्त है ना, अगर कुछ होगा तो मैं तुझे बता दूंगी। तो रिया बिलीव्ड हर एंड देन शी गॉट फोकस्ड ऑन हर फैमिली इश्यूज। अब थोड़े दिनों बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, आई डोंट रिमेंबर आफ्टर कितने ज़्यादा टाइम, अनन्या रिया को रीच आउट करती है और बोलती है कि चल हम मूवी देखने चलते हैं। इस बीच अनन्या, हिमांशु और एक और वो जो बंदी जिससे धीरे-धीरे अनन्या की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती जा रही थी, ये बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए थे इस पॉइंट पे। वो लोग बातें करते थे अपना, उनकी फ्रेंडशिप जारी थी। अब क्या होता है कि ये रिया को बोलती है कि हम लोग मूवी देखने चलते हैं, तो रिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में कि फाइनली मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कन्वर्सेशन इनिशिएट करी है और मैं उसकी दोस्त बन सकती हूँ और हम लोग मे बी रिकनेक्ट करके बात-वात कर सकते हैं। तो उसने बोला कि कौन-कौन आ रहा है मूवी देखने के लिए? तो अनन्या कहती है कोई भी नहीं, बस तू, मैं और हिमांशु, अपन तीनों चलते हैं। अब रिया ने क्योंकि ब्रेकअप इनिशिएट किया था, लेकिन उसके मन में अभी भी हिमांशु के लिए थोड़ी-थोड़ी फीलिंग्स थी एंड चीज़ें घर पे थोड़ी बेटर हो रही थी पहले से। तो उसने सोचा कि ठीक है, हम लोग मूवी देखने जाते हैं। अब ये तीनों लोग जैसे ही मूवी देखने गए, तो फिर हिमांशु और रिया ने फिर से रिकनेक्ट किया एंड उन लोगों ने फिर से बातें करनी चालू कर दी। अब अनन्या और रिया की फ्रेंडशिप तो बहुत ही वेंटिलेटर पे थी, ऐसे ऑन एंड ऑफ चल रही थी। हिमांशु और अनन्या बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। रिया एंड हिमांशु ने वापस डेट करना चालू कर दिया था। तो एक बार क्या होता है कि अब रिया ना किसी से भी मिलने जाने का बोल के ऐसे मिलने जाने नहीं दे सकते उसके घर वाले कि बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है या मेल फ्रेंड्स के साथ जा रही है या किसी और के साथ जा रही है, क्योंकि 6-7 साल से अनन्या और रिया इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त थे कि उनकी फैमिलीज़ भी उनको बहुत अच्छे से जानती थी और एकदम बहनों वाला रिलेशन था। तो रिया अनन्या का नाम लेके ही हिमांशु से मिलने जाती थी। तो रिया ने अनन्या को बोला कि मैं हिमांशु से मिलने जा रही हूँ तेरा नाम लेके एंड कुछ भी हो तो संभाल लेना या व्हाटएवर, ऐसे करके कुछ तो हुआ और वो घर पे अनन्या का ही बोल के जाती थी। अब जब वो हिमांशु से मिलने गई, आई थिंक वो अनन्या को बता के नहीं गई थी, बस अपने घर पे बता के गई थी कि अनन्या से मिलने जा रही हूँ, बट गई थी हिमांशु से मिलने।
तो अब जब वो हिमांशु से मिलने गई एंड दे वर सिटिंग टुगेदर एंड ऐसी बातें-वातें करते-करते उसने ये उसको एकदम से ये प्रैंक सूझा कि हम लोग चेक करते हैं कि अनन्या किसकी ज़्यादा अच्छी दोस्त है। ऑफ कोर्स क्योंकि रिया को एक कॉन्फिडेंस था कि हम लोग भले ही अभी थोड़े ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए हैं, लेकिन हम लोग 6-7 साल से दोस्त हैं, तो वो दोस्ती तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता ना आके। तो रिया ने हिमांशु को बोला कि हम लोग एक प्रैंक करते हैं, मैं अनन्या को कॉल करूँगी और मैं उसको बोलूँगी कि मैं हिमांशु की जगह किसी और बंदे से मिलने आई हूँ, तो अगर कुछ भी होता है ना, तो तू सँभाल लेना। अगर हिमांशु तुझे कॉल करता है, तो कहना कि मैं घर पे हूँ या अपने किसी और दोस्त के साथ गई हूँ, तू सँभाल लेना। तो अनन्या बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, सँभाल लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हिमांशु ऐसे एक्टिंग करता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और अनन्या को कॉल करता है, वो फ़ोन स्पीकर पे डालता है और बोलता है कि रिया कहाँ है? वो फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो किसके साथ घूम रही है, क्या कर रही है? तो अनन्या बोलती है कि यार आई तो जस्ट हेट हर, मैं तो बस तेरे चक्कर में उसको झेल रही हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं झेल पाती हूँ। एंड रिया इज लिटरली जस्ट सिटिंग देयर लिसनिंग दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन ऑन स्पीकर। अनन्या इज नॉट अवेयर दैट शी हैज बीन फ्रेम्ड और या फिर ये बस कुछ ऐसा प्रैंक कॉल जैसा चल रहा है। तो रिया एकदम स्टंड रह जाती है कि यार मेरी इतनी पुरानी दोस्त ऐसी सारी बातें कैसे बोल सकती है मेरे बारे में। तो हिमांशु भी ऐसे शॉक हो जाता है और ऐसे एक्टिंग करता है कि अच्छा अच्छा बट तुम तो इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे एंड ऐसी सारी बातें बोलता है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो बस तेरे चक्कर में बात करती हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इतनी कैरेक्टरलेस है, वो ऐसी है, वो वैसी है, ऐसी सारी बात करती है। तो अनन्या बोलती है रिया बोलती है जब ये सारी कॉल हो जाती है और आर्यन को लगता है कि अरे हिमांशु को लगता है, सॉरी मैं एक तो नाम में इतना कंफ्यूज, हिमांशु को ये लगता है कि ये तो बात बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है कि चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। तो रिया उसको बोलती है कि क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी थी, उसको और जानना था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बारे में क्या बोल रही है पीठ पीछे। तो रिया ने बोला कि तू उसको बोल कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और ऐसे प्रिटेंड कर कि ब्रेकअप हो गया है और फिर बस सुन कि वो क्या बोल रही है। तो हिमांशु वॉज नॉट रेडी टू डू दिस, लेकिन रिया ने उसको फोर्स किया कि नहीं नहीं, कॉल कर कॉल कर। तो हिमांशु फाइनली कॉल करता है अनन्या को फिर से और उसको बोलता है कि यार हमारा तो ऐसा ऐसा सीन है, तो हमारा तो ब्रेकअप हो गया है। तो अनन्या खुश हो जाती है, बोलती फाइनली तुझे भी रियलाइज हो गया कि वो कितनी शिटी बंदी है, वो तो इतनी कैरेक्टरलेस है और उसके बारे में गंदी गंदी गालियां देने लग गई, हमेशा अपने फैमिली ड्रामा करती है और ये सारी मतलब जितनी भी चीज़ें उसने उसको कॉन्फिडेंस में बताई थी या जो भी कुछ है, उसने उन चीज़ों का 1% भी रिस्पेक्ट नहीं रखा और उसके बारे में कॉन्स्टेंटली बुरी बुरी बातें बोलने लग गई, टू द पॉइंट वेयर रिया लिटरली, ये क्या हो रहा है भाई बैकग्राउंड में, दैट रिया लिटरली स्टार्ट्स शेकिंग एंड क्राइंग कि यार मेरी खुद की दोस्त ऐसा कैसे बोल सकती है मेरे बारे में, मतलब 6-7 साल की फ्रेंडशिप है एंड मैंने तो कभी उसके बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है या ऐसा कुछ किया नहीं है दैट मेक्स हर हेट मी सो मच। तो वो एकदम रोने होने लग जाती है। हिमांशु उसको संभालता है कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, होता है दोस्तियों में, फीमेल फ्रेंडशिप्स तो होती ही ऐसी है। भाई फीमेल फ्रेंडशिप्स ऐसी नहीं होती है, तुम लोगों ने बदनाम करके रख दिया है फीमेल फ्रेंडशिप्स को। खराब अगर इंसान है तो वो फ्रेंडशिप्स में भी खराब है, वो गर्लफ्रेंड भी खराब। ठीक है, आई डोंट वांट गेट स्टार्टेड ऑन दैट। तो अब क्या होता है कि रिया इसको कन्फ्रंट करती है अनन्या को, अनाया को, अनाया ही बोल रही थी ना, अनन्या, अनाया को कन्फ्रंट करती है और उसको मैसेज करती है कि तूने ऐसा ऐसा बोला, आई वॉज लिटरली देयर ऑन द फोन एंड स्पीकर पे मैंने सब कुछ सुन लिया, तूने ऐसी सारी बातें बोली है। तो बोलती है कि तूने स्टार्ट किया है सबसे पहले तो मुझे धोखा देना। जब भी हम 12th स्टैंडर्ड में थे तो तू तेरे बॉयफ्रेंड से मिलने गई और तूने उसको बोला कि यार अनन्या तो पूरे वक्त मेरी पर्सनल स्पेस में घुसी हुई रहती है। तो फिर मैंने भी ठीक है, मुझे लगा कि तू धोखेबाज है और तू पीठ पीछे मेरी बुराई करती है और मुझसे बातें छुपाती है, जबकि हमारे बीच तो ये बात हुई थी कि हमको कभी बातें नहीं छुपानी एक दूसरे से। तो पहले तूने स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड हेटिंग यू उसके बाद से। तो फिर इसका एकदम हार्ट ब्रेक हो गया और इसको ऐसा लगा कि चलो यार, भले मेरी बेस्ट फ्रेंड चली गई है लेकिन एटलीस्ट मेरा बॉयफ्रेंड तो है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तो ठीक है, हिमांशु से इसने बातें जारी रखी, लेकिन इनका भी फिर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई और लड़ाइयाँ होने लगी। तो फिर अपने मेंटल हेल्थ के लिए रिया ने उससे भी ब्रेकअप कर लिया। अब क्या होता है, थोड़े वक्त बाद अनन्या उसको रीच आउट करती है और उसको बोलती है कि मुझे ना तुझसे मिलना है। तो वो बोलती है कि अब क्या है मिलके, ये वो करके, बट वो उसको फोर्स करती है कि प्लीज़ मुझसे मिल ले, मेरे को तुझसे कुछ काम है। तो फिर रिया बोलती है कि ठीक है, मिलते हैं। तो फिर रिया जब फाइनली अनन्या से मिलने जाती है तो वो उसको सबसे शॉकिंग डिटेल बताती है। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तक ये जो बेस्ट फ्रेंड ने स्पीकर पे इतनी बुराइयां करी है, ये सब करी है, दिस इज मैक्स। वेट,
तो अब क्या होता है कि अनन्या आती है, उसको अपना फ़ोन दिखाती है और सारे चैट्स पढ़वाती है, जिसमें हिमांशु वाज़ लिटरली टेलिंग अनन्या कि मैं तो मतलब वो क्या करता था कि अनन्या के जो ऐसे फ़ोटोज़ हैं, जो भी एक्सप्लिसिट इमेजेस हैं या थोड़े से ऐसे इनअप्रोप्रिएट है जो तुम अपने बॉयफ्रेंड को भेजते हो, वो सारे फ़ोटोज़ इसकी बेस्ट फ्रेंड को फॉरवर्ड करता था और लिखता था कि शी थिंक्स शी इज़ सेक्सी एंड लुक एट दिस बॉडी, इससे तो कौन ही अट्रैक्टेड फ़ील करेगा। अब आई है ना ये लाइन पे, अब मैं इसको मज़ा चखाऊँगा, इसने मेरे को छोड़ा था ना 12th स्टैंडर्ड में, अब मैं इसको छोड़ूँगा, अब मैं इसको रुलाऊँगा। So this guy was plotting this entire thing. He literally started dating Riya again so that he can seek revenge on the previous breakup. And he was using the information this best friend was giving him ऐसे कि हाँ ये ले भाई परोस के यूज कर ले मेरी बेस्ट फ्रेंड को. Like what kind of a human does that? Not even friend, not even a boyfriend. Humanity के नाते भी why would you do this to someone? एंड वो उल्टा दूसरी बंदियों की फोटोज भेज के बोलता था कि यार इसे कहते हैं हॉट बंदी, इसे कहते हैं सेक्सी बंदी, रिया तो कुछ भी नहीं है, रिया तो ऐसी है, रिया तो वैसी है, एंड ऐसी सारी बातें उसके बारे में लिखता रहता था. And Riya was very shocked and heartbroken, and she was also shocked about the fact that her own best friend was literally doing all of these conversations, and उसको कभी भी realize नहीं हुआ या कभी भी एक सेकेंड ये फीलिंग नहीं आई कि मैं लिटरली अपनी दोस्त के बारे में ये सारी बातें कर रही हूँ. अरे दोस्त छोड़ो भाई, औरत होने के नाते ही तुम किसी औरत के बारे में इतनी डिस्गस्टिंग बातें कैसे सुन सकती हो? तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें being a woman, you should understand that what kind of insecurities we go through, and actually वैसे ही बहुत प्रेशर है एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप में होने का, एक पर्टिकुलर शक्ल होने का, एक पर्टिकुलर कलर का होने का, और उसके बाद भी तुम उसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसके बारे में ये सारी बातें कर रहे हो, एंड यू रियलाइज द फैक्ट कि वो बंदा इसको अभी भी डेट कर रहा है और तुम वो होने दे रहे हो ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन मिसअंडरस्टैंडिंग. एक बात जो उसने तुमसे छुपाने का सोचा, या एक बात जो उसने पर्सनल स्पेस रखने का सोचा. एंड आई थिंक सी, अभी बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे कि अरे शुरुआत तो रिया ने करी है, उसकी गलती है. गलती है. मुझे ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों के साथ अगर तुम इस लेवल के अच्छे दोस्तों की तुम्हारी 7-8 साल की फ्रेंडशिप है, 6-7 साल की फ्रेंडशिप है, तुम लोग दिन रात साथ में घूम रहे हो, लेकिन जैसे ही बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या फियांसे या दुनिया जहान का कोई भी इंसान आता है ना, थोड़ी थोड़ी प्रायोरिटीज चेंज होती है. नॉट इवन बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, इनफैक्ट अगर तुमने कोई नई जॉब ली है, या तुम कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, या तुम कॉलेज में जाके नए दोस्त बना रहे हो, तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गई है, तब भी चेंजेस आते हैं, तुम्हारी प्रायोरिटी शिफ्ट होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी बंदे के सामने ये बात पहले रिवील कर दो कि यार मेरी दोस्त को मत बताना. इससे पता है बंदे ने पहले ही सेकंड ये जज कर लिया कि मे बी ये जितना अच्छा दिखाते हैं ना, इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है नहीं, वहां पे सीक्रेट्स है, एंड वहां पे ये लूप होल है जिसका मैं एडवांटेज ले सकता हूँ. तुम ये बात हिमांशु को बोलने की जगह पहले अनन्या को बोलती कि अनन्या मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी शिफ्ट हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं तुझे नहीं बता पाऊंगी अपने रिलेशनशिप के बारे में, विल यू बी कंफर्टेबल विद दैट. और तब अनन्या जो भी रिस्पॉन्ड करती उसके बारे में आगे बात रहती. इसका मतलब ये नहीं है कि अनन्या ने जो किया वो सही किया. द फ्रेंड हु टर्न्स अगेंस्ट यू बिकॉज ऑफ वन सिंगल मिसअंडरस्टैंडिंग was never a friend and was only waiting for one chance to turn against you. Now I'm not saying कि ये जो 5-6 साल की फ्रेंडशिप है वो भी अनन्या ने पूरी फेक करी है और वो एकदम से शुरू से ही बहुत बुरी इंसान है. हो सकता है वो जेन्युइनली हर्ट हुई हो सकता है कुछ भी हुआ हो, लेकिन अ ट्रू फ्रेंड विल ऑलवेज रीच आउट फर्स्ट. कोई भी 6-7 साल की फ्रेंडशिप एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से ड्रेन में नहीं जाने देगा. एक बंदा जिसको तुम रैंडमली मिले हो और अभी अभी तुम्हारी दोस्त को डेट करने लगा है, वो बोल रहा है कि यार तेरी दोस्त तो तेरे बारे में ऐसा बोलती थी, तुम उसको पहले भरोसा करोगे या 6-7 साल से जो तुम्हारी दोस्त है उसको पहले भरोसा करोगे? इनफैक्ट जो हिमांशु है उसने तो और भी ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ा के अनन्या को बताई थी कि रिया तो तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी और ये बोल रही थी, तू प्लीज उसको मत बताना, प्लीज उसको मत बताना. अरे भाई कोई कितना ही बोले प्लीज उसको मत बताना, वो होता कौन है? वो होता कौन है तुम्हारी 6-7 साल पुरानी फ्रेंडशिप के बीच में आने वाला 2 दिन का आया हुआ बॉयफ्रेंड? एंड इवन आफ्टर दैट, अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है ना और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें हेट करने लग गया है एंड दे डोंट वांट यू इन देयर लाइफ एनी मोर, जो एक्चुअल रियल फ्रेंड्स रहते हैं ना, जो जेन्युइनली हर्ट हुए होते हैं,
वो अपने आप को पूरी तरह से साइलेंटली कट ऑफ कर देते हैं, ना कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और तुम्हारे बारे में डिस्गस्टिंग बातें करते हैं कि तुम कैरेक्टर के कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी है, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। ये सारी बातें कोई सच्चा दोस्त नहीं कर रहा होता बैठ के, भले वो कितना ही हर्ट हो। किसी बंदी के इनअप्रोप्रिएट फोटोज देख के उनको जज करना, हंसना और उस पर हंसी मजाक करना कि अरे ये तो ऐसी दिखती है, ये तो वैसी दिखती है, दिस इज डिस्गस्टिंग बिहेवियर। there's literally no explanation and no justification for this behavior. No matter what you say कि अरे अनन्या हर्ट थी तो उसने किया, भाई come on, is that really an excuse to justify the behavior of these two people? एंड हम लोग पता है बहुत इजीली ऐसे बोल देते हैं ही इज जस्ट अ मैन, उससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा बोल के ना इनको और उल्टा लीनियंसी इनके साथ बरता रहे हैं कि हाँ भाई आदमी आदमी तो ऐसे ही करेंगे। क्यों करेंगे भाई, ऐसे कैसे करेंगे? देयर इज अ वुमन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस। अगर इन दोस्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही नहीं, अगर ये दोनों सच में ऐसे तगड़े ऐसे रहते कि हाँ भाई कोई भी आएगा ना, जितना ऐसे दिखा रहे हैं उतनी अगर एक्चुअली में दोस्ती होती, तो किसी बंदे की हिम्मत नहीं है कि दोस्त के बारे में कुछ बोल के दिखा दे दोस्त के सामने, भले ही दोस्ती टूट गई हो। मेरी कितनी सारी दोस्तें, हमारी लड़ाइयाँ हो गई है, मतलब ऐसी वाली लड़ाइयाँ नहीं हुई है कि हमने गाली गलौज कर दी, लेकिन भाई आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि मैं जितना मर्जी बोल लूँ, मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा किया, मेरी दोस्त ने वो, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने आके बोल दे कि यार तेरी दोस्त तो ऐसी थी, तेरी दोस्त तो वैसी थी। भाई जैसी भी थी मेरी दोस्त थी, अब नहीं है तो मैं नहीं सुनना चाहती उसके बारे में, ना अच्छी बातें ना बुरी बातें, दोनों नहीं। वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, मैटर नहीं करता मेरे लिए, इररेलेवेंट है मेरे लिए। if you are just sitting there using your friendship and using people around you as like gossips, then you are not a nice person, and अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी दोस्ती टूट गई। सो रिया, यू शुड लिटरली थैंक गॉड, तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि कैसे लोग होते हैं एंड हाउ पीपल टेक एडवांटेज ऑफ योर वनरेबिलिटी। तुम कौन सी बात किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट करते हो, उसका भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। डोंट गिव पीपल दैट चांस कि वो आके ऐसे स्नीकी बिहेवियर अगर तुम कर रहे हो जहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। तुमने भी 2 दिन के आए हुए बंदे पे अपनी दोस्त से ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया एंड उसको पहले बोल दिया कि यार प्लीज़ मत बताना मेरी दोस्त को, and he took advantage of that. But thank you so much for sharing this story with us. I can't even imagine how it feels being betrayed by 2 people at the same time, and that too itna zyada brutally. Thank you so much for that. Let me know in the comments guys, what do you think about this? Riya ne kya kiya and Ananya whatever, उसने क्या किया, and तुम होते तो तुम क्या करते? अगर तुम अनन्या होते तो तुम क्या करते हो, तुम रिया होते तो तुम क्या करते? हिमांशु को तो भाड़ में जाने दो, उसके बारे में तो बात ही मुझे नहीं करनी है, बेकार। ऑल्सो आई नो कि काफ़ी सारे टाइपोज हो गए ना, टाइपोज काफ़ी सारे मिस्टेक्स हो गए आज की स्टोरी टाइम में। और भले मैंने बहुत स्टाइल से मैकबुक खरीद लिया कि अरे मैं तो एडिटिंग करूँगी, मैं भाई नहीं दिमाग चल रहा है यार, दवाइयाँ खा खा के जी रही हो। आंखें देखो मेरी, ज़ूडियो से खरीदा है मैंने ये ब्लू आईलाइनर। बढ़िया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊँ, क्योंकि मैं पहली बार ज़ूडियो गई यार बड़े टाइम बाद, मतलब बड़े टाइम बाद क्या, मैं जब भी ज़ूडियो गई थी ना तो मेरे को कभी कुछ पसंद ही नहीं आया, मेरे को नहीं पता था इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। फिर मेरे फीड पे बहुत सारी ज़ूडियो की रील्स आ रही थी एंड मैं अपनी एक पुरानी कलीग से आई हैव स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल कि यार चलो चाय पे मिलते हैं, बात करते हैं। तो मेरी एक कलीग है जो शायद मेरी सबसे पहली दोस्त बनी थी पुणे में आने के बाद, उसके साथ मैं गई थी लंच पे या ऐसे ब्रंच पे हम लोग गए थे एंड वो रेस्टोरेंट के जस्ट सामने ही ज़ूडियो था। तो वो ज़ूडियो से मेरे लिए एक बार शायद मेरे बर्थडे पे नेल पेंट लाई थी एंड दैट नेल पेंट वाज रियली नाइस। बट अब क्योंकि मैं ये वाले नेल्स करवाने लगी हूँ तो फिर अभी नेल पेंट का बचा नहीं है, मतलब कि नेल पेंट मैं कहाँ लगाऊंगी इनके ऊपर। बट वहाँ गई तो उसने मुझे कहा था कि ये वाला नया खुला है, इसका चलो कलेक्शन देख के आते हैं। तो कपड़ों में तो हमको मतलब क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आई, लेकिन लिपस्टिक के शेड्स इतने तगड़े तगड़े थे और दीज आईलाइनर्स एंड एवरीथिंग, तो हमने तो काफ़ी कुछ खरीद लिया। एंड शायद 1000 या 1200 रुपये में मैं 3-4 लिपस्टिक, 2 लिप ग्लॉस, 2 ये वाले काजल, एक ब्लू और एक पर्पल, 2 काजल लेके आई हूँ। इफ़ यू वांट टू सी लेट मी नो, आई विल मेक अ शॉर्ट्स ऑन इट। मैं बोल देती हूँ ना ऐसे फ्लो में, पर फिर बनाती नहीं हूँ, बट फिर बना भी दूंगी मैं, ऐसी बात भी नहीं है। मैं अगर करने पे आऊँ तो फिर मैं कर भी देती हूँ।
But yeah, thank you so much for watching. Let me know in the comments what do you think about this story, and I'll see you in the next one.